राजस्थान ब्राह्मण मंच और सर्व ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार। लो पकड़ाओ, लो भाव तो मनुआ, लो रमेश जी आओ, आगे आओ ना, आओ ना, लो पैसा पकड़ाओ, पैसा वो पकड़ो, किशन जी पहले माला दे, ये लगाओ लगाओ, आगे लगाओ, बनवारी जी थोड़ा यूँ फैल जाओ नहीं। आप पीछे आ जाओ तो चेंज हो बाद में आराम हाँ से पहलवान साहब लो, संजीव जोशी है, बड़े भाई साहब है, भाई साहब ये महेश जी हो गए, मैं परिचय करा दूं एक बार, देखो ये तहसीलदार जी है शिव प्रसाद जी, ये सुनीता जी है, महिला कांग्रेस आगे से हटो भैया, अरे आगे से आ जाओ, हटता रहो। रामजीवन जी है, रमेश जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में थे आप, ये आप अरुण जी है, ऐसी से रिटायर हुए PhD से, ये प्रदीप जी बैठती है हमारे युवा टीम के साथी, लो लालचंद जी आसोपा प्रधान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान, हाँ ये सुदीप जी, ये प्रेम ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और मैं पिछले 3 जून से राजस्थान के अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों पर जा रहा हूँ और समाज के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल रात को मैं बीकानेर आया और आज समाज के लोगों से सुबह से लगातार अलग अलग मेरी चर्चा हुई है। देखिए, राजस्थान में लगभग परंतु ब्राह्मण समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है और सर्व ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण कांग्रेस संगठनों ने मिलकर के एक लंबी लड़ाई EWS आरक्षण की लड़ी थी और एक लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया कि EWS का आरक्षण 10% मिलेगा, लेकिन हमारी मांग जो थी वो 14% की मांग थी। हमारी है अपना, तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को जोड़ते हैं। देखिए, ये गलत है, या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जब बच्ची की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, वो तो उसके पति की आय के अलावा दूसरी कोई इसकी आय का साधन नहीं है, तो उसकी पति की आय को जोड़ा जाए। राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं, संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर समाज की मीटिंग आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज मैं बीकानेर में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए आया और समाज ने तय किया है कि आगामी 3 सितंबर को 5 एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडे पर चर्चा होगी कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज मांग करता आया है कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। EWS का जो फैसला हुआ है वो 10% का हुआ है, हमारी मांग 14% की थी और निश्चित रूप से दोनों विधानसभा में ये तय हुआ था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस बात को लेकर के 2 तारीख का महासंगम होने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में राजस्थान के पोलिंग बूथ हैं, सभी एक पोलिंग बूथ से हम लोगों ने तय लक्ष्य रखा है कि 5 से 10 आदमी हर पोलिंग बूथ से पहुँचेगा। जब क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, समाज एकत्रित होगा, अपनी बात कहेगा, टिकट वगैरह की मांग होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान में 90 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को कम से कम 35-35 टिकट ब्राह्मण समाज को देने चाहिए, क्योंकि 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज का सीधा सीधा असर है। 120 सीटों पर हरियाणा जिताने की स्थिति में है, तो कम से कम ऐसे समाज जो एक ज़माने में 65 विधायक हुआ करते थे, उसके आज वर्तमान में 17-18 विधायक रह गए, ऐसे समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए कम से कम 35-35 टिकट दोनों पार्टियाँ समाज को दें। ठीक है। में राजस्थान ब्राह्मण मंच और सर्व ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार। लो पकड़ाओ, लो भाव तो मनुआ, लो रमेश जी आओ, आगे आओ ना, आओ ना, लो पैसा पकड़ाओ, पैसा वो पकड़ो, किशन जी पहले माला दे, ये लगाओ लगाओ, आगे लगाओ। बनवारी जी थोड़ा यूँ फैल जाओ नहीं। आप पीछे आ जाओ तो चेंज हो बाद में आराम हाँ से पहलवान साहब लो, संजीव जोशी है, बड़े भाई साहब है, भाई साहब ये महेश जी हो गए,
मैं परिचय करा दूं एक बार, देखो सर, ये तहसीलदार जी है शिव प्रसाद जी, ये सुनीता जी है महिला काउंसिल। आगे से हटो भैया, अरे आगे से आ जाओ। हटता रहो, हटता रहो। ये रामजीवन जी है, रमेश जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में थे आप। ये आप अरुण जी है, ऐसी से रिटायर हुए PhD से। ये प्रदीप जी बैठती है हमारे युवा टीम के साथी। लालचंद जी आसोपा, प्रधान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान। हाँ, ये सुदीप जी, ये प्रेम। ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और मैं पिछले 3 जून से राजस्थान के अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों पर जा रहा हूँ और समाज के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल रात को मैं बीकानेर आया और आज समाज के लोगों से सुबह से लगातार अलग अलग मेरी चर्चा हुई है। देखिए, राजस्थान में लगभग, परंतु ब्राह्मण समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और सर्व ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण कांग्रेस संगठनों ने मिलकर के एक लंबी लड़ाई EWS आरक्षण की लड़ी थी और एक लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया कि EWS का आरक्षण 10% मिलेगा। लेकिन हमारी मांग जो थी वो 14% की मांग थी। हमारी मांग है अपना, तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को जोड़ते हैं। देखिए, ये गलत है। या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जब बच्ची की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई वो, तो उसके पति की आय के अलावा दूसरी कोई इसकी आय का साधन नहीं है, तो उसकी पति की आय को जोड़ा जाए। राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं। 2000 राजस्थान के पोलिंग बूथ हैं। सभी एक एक पोलिंग बूथ से हम लोगों ने तय लक्ष्य रखा है कि 5 से 10 आदमी हर पोलिंग बूथ से पहुँचेगा। जो क्या जरूरत पड़ी करने की? देखिए, समाज एकत्रित होगा, अपनी बात कहेगा। टिकट वगैरह की मांग होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजस्थान में 90 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को कम से कम 35-35 टिकट ब्राह्मण समाज को देने चाहिए, क्योंकि 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज का सीधा सीधा असर है। 120 सीटों पर हरियाणा जिताने की स्थिति में है, तो कम से कम ऐसे समाज जो एक ज़माने में 65 विधायक हुआ करते थे, उसके आज वर्तमान में 17-18 विधायक रह गए, ऐसे समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए कम से कम 35-35 टिकट दोनों पार्टियां समाज को दें। ठीक है। संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर समाज की मीटिंग आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज मैं बीकानेर में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए आया था और समाज ने तय किया है कि आगामी 3 सितंबर को 5 एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडे पर चर्चा होगी कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज मांग करता आया है कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। EWS का जो फैसला हुआ है वो 10% का हुआ है। हमारी मांग 14% की थी और निश्चित रूप से दोनों विधानसभा में ये तय हुआ था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस बात को लेकर के 3 तारीख का महासंगम होने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर। 2000 राजस्थान के पोलिंग बूथ हैं। सभी एक एक पोलिंग बूथ से हम लोगों ने तय लक्ष्य रखा है कि 5 से 10 आदमी हर पोलिंग बूथ से पहुँचेगा। जो क्या जरूरत पड़ी करने की? देखिए, समाज एकत्रित होगा, अपनी बात कहेगा। टिकट वगैरह की मांग होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजस्थान में 90 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को कम से कम 35-35 टिकट ब्राह्मण समाज को देने चाहिए, क्योंकि 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज का सीधा सीधा असर है। 120 सीटों पर हरियाणा जिताने की स्थिति में है, तो कम से कम ऐसे समाज जो एक ज़माने में 65 विधायक हुआ करते थे, उसके आज वर्तमान में 17-18 विधायक रह गए, ऐसे समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए कम से कम 35-35 टिकट दोनों पार्टियां समाज को दें। ठीक है। ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और मैं पिछले 3 जून से राजस्थान के अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों पर जा रहा हूँ और समाज के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल रात को मैं बीकानेर आया और आज समाज के लोगों से सुबह से लगातार अलग अलग मेरी चर्चा हुई है। देखिए, राजस्थान में लगभग, परंतु ब्राह्मण समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और सर्व ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण कांग्रेस संगठनों ने मिलकर के एक लंबी लड़ाई EWS आरक्षण की लड़ी थी और
एक लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया कि EWS का आरक्षण 10% मिलेगा। लेकिन हमारी मांग जो थी वो 14% की मांग थी। हमारी है अपना, तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को जोड़ते हैं। देखिए ये गलत है। या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जब बच्ची की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, वो तो उसके पति की आय के अलावा दूसरी कोई इसकी आय का साधन नहीं है, तो उसकी पति की आय को जोड़ा जाए। राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं। में राजस्थान ब्राह्मण मंच और सर्व ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। लो पकड़ाओ, लो भाव तो बंधुआ, लो रमेश जी आओ, आगे आओ ना, आओ ना, लो पैसा पकड़ाओ, पैसा वो पकड़ो, किशन जी माला बढ़ा दो ना, पहले माला दे, ये लगाओ लगाओ, आगे लगाओ, बनवारी जी थोड़ा यूँ फैल जाओ नहीं। आप पीछे आ जाओ तो चेंज हो, चेंज हो। बाद में आराम पालीवाल साहब बोलो, संजीव जोशी है, बड़े भाई साहब है, भाई साहब ये महेश जी हो गए। मैं परिचय करा दूं एक बार, देखो ये तहसीलदार जी है शिव प्रसाद जी, ये सुनीता जी है, महिला कांग्रेस आगे से हटो भैया। अरे आगे से आ जाओ, हटता रहो, हटता रहो। ये रामजीवन जी है, रमेश जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में थे आप। अच्छा, ये आप अरुण जी है, ऐसी से रिटायर हुए PhD से। ये प्रदीप जी बैठती है हमारे युवा टीम के साथी। लो लालचंद जी आसोपा, प्रधान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान। हाँ ये प्रदीप जी, ये प्रेम संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर समाज की मीटिंग आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज मैं बीकानेर में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए आया और समाज ने तय किया है कि आगामी 3 सितंबर को 5 एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडे पर चर्चा होगी कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज मांग करता आया है कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। EWS का जो फैसला हुआ है वो 10% का हुआ है। हमारी मांग 14% की थी और निश्चित रूप से दोनों विधानसभा में ये तय हुआ था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस बात को लेकर के 3 तारीख का महासंगम होने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर 2000 राजस्थान के पोलिंग बूथ हैं। सभी एक एक पोलिंग बूथ से हम लोगों ने तय लक्ष्य रखा है कि 5 से 10 आदमी हर पोलिंग बूथ से पहुँचेगा जरूर। क्या जरूरत थोड़ी करनी है? देखिए समाज एकत्रित होगा, अपनी बात कहेगा। टिकट वगैरह की मांग होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान में 90 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को कम से कम 35-35 टिकट ब्राह्मण समाज को देने चाहिए, क्योंकि 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज का सीधा सीधा असर है। 120 सीटों पर हरियाणा जिताने की स्थिति में है। तो कम से कम ऐसे समाज जो एक ज़माने में 65 विधायक हुआ करते थे, उसके आज वर्तमान में 17-18 विधायक रह गए, ऐसे समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए कम से कम 35-35 टिकट दोनों पार्टियाँ समाज को दें। ठीक है। ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और मैं पिछले 3 जून से राजस्थान के अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों पर जा रहा हूँ और समाज के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल रात को मैं बीकानेर आया और आज समाज के लोगों से सुबह से लगातार अलग अलग मेरी चर्चा हुई है। देखिए राजस्थान में लगभग, परंतु ब्राह्मण समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है और सर्व ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण कांग्रेस संगठनों ने मिलकर के एक लंबी लड़ाई EWS आरक्षण की लड़ी थी और एक लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया कि EWS का आरक्षण 10% मिलेगा। लेकिन हमारी मांग जो थी वो 14% की मांग थी। हमारी है अपना, तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को जोड़ते हैं। देखिए ये गलत है। या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जब बच्ची की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, वो तो उसके पति की आय के अलावा दूसरी कोई इसकी आय का साधन नहीं है, तो उसकी पति की आय को जोड़ा जाए। राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं।
मैं राजस्थान ब्राह्मण मंच और सर्व ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार। लो पकड़ाओ, लो भाव तो मनुआ। लो रमेश जी आओ, आगे आओ ना। लो पैसा पकड़ाओ, पैसा वो पकड़ो। किशन जी पहले माला देख ये लगाओ, लगाओ आगे लगाओ। बनवारी जी थोड़ा यूँ फैल जाओ नहीं। आप पीछे आ जाओ तो। चेंज हो, चेंज हो। बाद में आराम हाँ, से पालीवाल साहब लोग संजीव जोशी है, बड़े भाई साहब है, भाई साहब ये महेश जी हो गए। मैं परिचय करा दूं एक बार, देखो ये तहसीलदार जी है शिव प्रसाद जी, ये सुनीता जी है महिला कांग्रेस। आगे से लौटो भैया। अरे आगे से आ जाओ। हटता रहो, हटता रहो। ये रामजीवन जी है, रमेश जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में थे आप। अच्छा, ये आप अरुण जी है, ऐसी से रिटायर हुए PhD से। ये प्रदीप जी बैठती है हमारे युवा टीम के साथी। लो लालचंद जी आसोपा प्रधान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान। हाँ ये सुदीप जी, हाँ ये प्रेम संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर समाज की मीटिंग आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज मैं बीकानेर में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए आया था और समाज ने तय किया है कि आगामी 3 सितंबर को 5 एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडे पर चर्चा होगी कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज मांग करता आया है कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। EWS का जो फैसला हुआ है वो 10% का हुआ है। हमारी मांग 14% की थी और निश्चित रूप से दोनों विधानसभा में ये तय हुआ था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस बात को लेकर के 3 तारीख का महासंगम होने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर 2000 राजस्थान के पोलिंग बूथ हैं। सभी एक पोलिंग बूथ से हम लोगों ने तय लक्ष्य रखा है कि 5 से 10 आदमी हर पोलिंग बूथ से पहुँचेगा। जो क्या जरूरत थोड़ी करनी है? देखिए समाज एकत्रित होगा, अपनी बात कहेगा। टिकट वगैरह की मांग होगी अब? बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान में 90 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को कम से कम 35-35 टिकट ब्राह्मण समाज को देने चाहिए, क्योंकि 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज का सीधा सीधा असर है। 120 सीटों पर हरियाणा जिताने की स्थिति में है। तो कम से कम ऐसे समाज जो एक ज़माने में 65 विधायक हुआ करते थे, उसके आज वर्तमान में 17-18 विधायक रह गए। ऐसे समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए कम से कम 35-35 टिकट दोनों पार्टियां समाज को दें। ठीक है। ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और मैं पिछले 3 जून से राजस्थान के अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों पर जा रहा हूँ और समाज के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल रात को मैं बीकानेर आया और आज समाज के लोगों से सुबह से लगातार अलग अलग मेरी चर्चा हुई है। देखिए राजस्थान में लगभग परंतु ब्राह्मण समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है और सर्व ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण कांग्रेस संगठनों ने मिलकर के एक लंबी लड़ाई EWS आरक्षण की लड़ी थी और एक लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया कि EWS का आरक्षण 10% मिलेगा। लेकिन हमारी मांग जो थी वो 14% की मांग थी। हमारी है अपना, तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को जोड़ते हैं। देखिए ये गलत है। या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जब बच्ची की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, वो तो उसके पति की आय के अलावा दूसरी कोई इसकी आय का साधन नहीं है, तो उसकी पति की आय को जोड़ा जाए। राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं। मैं राजस्थान ब्राह्मण मंच और सर्व ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार। लो पकड़ाओ, लो भाव तो मनुआ। लो रमेश जी आओ, आगे आओ ना। लो पैसा पकड़ाओ, पैसा वो पकड़ो। किशन जी पहले माला देख ये लगाओ, लगाओ आगे लगाओ। बनवारी जी थोड़ा यूँ फैल जाओ नहीं। आप पीछे आ जाओ तो। चेंज हो, चेंज हो। बाद में आराम से पालीवाल साहब लोग संजीव जोशी है, बड़े भाई साहब है, भाई साहब ये महेश जी हो गए।
मैं परिचय करा दूं एक बार, देखो सर। ये तहसीलदार जी है शिव प्रसाद जी, ये सुनीता जी है महिला अरे आगे से हटो भैया, अरे आगे से आ जाओ। हटता रहो। ये रामजीवन जी है, रमेश जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में थे आप। ये आप अरुण जी है, ऐसी से रिटायर हुए पीएचडी से। ये प्रदीप जी बैठती है हमारे युवा टीम के साथी। लालचंद जी आसोपा, प्रधान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान। हाँ, ये सुदीप जी, ये प्रेम संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर समाज की मीटिंग आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज मैं बीकानेर में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए आया और समाज ने तय किया है कि आगामी 3 सितंबर को 5 एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडे पर चर्चा होगी कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज मांग करता आया है कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। EWS का जो फैसला हुआ है वो 10% का हुआ है। हमारी मांग 14% की थी और निश्चित रूप से दोनों विधानसभा में ये तय हुआ था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस बात को लेकर के 3 तारीख का महासंगम होने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर 2000 राजस्थान के पोलिंग बूथ हैं। सभी एक पोलिंग बूथ से हम लोगों ने तय लक्ष्य रखा है कि 5 से 10 आदमी हर पोलिंग बूथ से पहुँचेगा। जरूर क्या जरूरत थोड़ी करनी है? देखिए, समाज एकत्रित होगा, अपनी बात कहेगा। टिकट वगैरह की मांग होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजस्थान में 90 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को कम से कम 35-35 टिकट ब्राह्मण समाज को देने चाहिए, क्योंकि 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज का सीधा सीधा असर है। 120 सीटों पर हरियाणा जिताने की स्थिति में है। तो कम से कम ऐसे समाज जो एक ज़माने में 65 विधायक हुआ करते थे, उसके आज वर्तमान में 17-18 विधायक रह गए। ऐसे समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए कम से कम 35-35 टिकट दोनों पार्टियाँ समाज को दें। ठीक है। ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और मैं पिछले 3 जून से राजस्थान के अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों पर जा रहा हूँ और समाज के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल रात को मैं बीकानेर आया और आज समाज के लोगों से सुबह से लगातार अलग अलग मेरी चर्चा हुई है। देखिए, राजस्थान में लगभग, परंतु ब्राह्मण समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और सर्व ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण अन्य संगठनों ने मिलकर के एक लंबी लड़ाई EWS आरक्षण की लड़ी थी और एक लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया कि EWS का आरक्षण 10% मिलेगा। लेकिन हमारी मांग जो थी वो 14% की मांग थी। हमारी कहना है अपना, तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को जोड़ते हैं। देखिए, ये गलत है। या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जब बच्ची की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई वो, तो उसके पति की आय के अलावा दूसरी कोई इसकी आय का साधन नहीं है, तो उसकी पति की आय को जोड़ा जाए। राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं। राजस्थान ब्राह्मण मंच और सर्व ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद आपको, लो पकड़ो, लो भाव तो मनुआ। लो रमेश जी आओ, आगे आओ ना, लो पैसा पकड़ो, पैसा वो पकड़ो। किशन जी पहले माला देख लिए, लगाओ बनवारी जी थोड़ा यूँ फैल जाओ नहीं। आप पीछे आ जाओ तो। चेंज हो बाद में आराम हाँ, पालीवाल साहब लोग जोशी है, बड़े भाई साहब है, भाई साहब ये महेश जी हो गए। मैं परिचय करा दूं एक बार, देखो सर। ये तहसीलदार जी है शिव प्रसाद जी, ये सुनीता जी है महिला। आगे से हटो भैया, अरे आगे से आ जाओ। हटता रहो। ये रामजीवन जी है, रमेश जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में थे आप। ये आप अरुण जी है, ऐसी से रिटायर हुए पीएचडी से। ये प्रदीप जी बैठती है हमारे युवा टीम के साथी।
लालचंद यासोपा प्रधान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान। हाँ ये सुदीप जी, ये प्रेम संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर समाज की मीटिंग आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज मैं बीकानेर में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए आया था और समाज ने तय किया है कि आगामी 3 सितंबर को 5 एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडे पर चर्चा होगी कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज मांग करता है कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। EWS का जो फैसला हुआ है वो 10% का हुआ है। हमारी मांग 14% की थी और निश्चित रूप से दोनों विधानसभा में ये तय हुआ था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस बात को लेकर के 3 तारीख का महासंगम होने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना